अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हम लोग लेसन नंबर 1 में माइक्रोस्कोप को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप को, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, देन उसके पार्ट्स को। तो जो आज का हमारा लेसन है वो है मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब ये है कि एक माइक्रोस्कोप है वो किस तरीके से इमेज को बड़ा करके दिखा सकता है, मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। मैग्नीफिकेशन को हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था लेसन नंबर 2 के अंदर। उसके बाद है रेजोल्यूशन, कि कितनी क्लियर करके हमें एक माइक्रोस्कोप पे इमेज को दिखाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ अ माइक्रोस्कोप, कि एक माइक्रोस्कोप जो है वो किस तरीके से काम करता है। लेसन नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोगों ने उन माइक्रोस्कोप को उसकी टाइप्स हम लोगों ने बनाई है किस तरीके से। उसके बाद में उसकी लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो अब हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स, कि हम लोगों ने कैसे उसको क्लासीफाई किया, कैसे हम लोगों ने किस बेस के ऊपर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप की टाइप्स बनाई है। तो वो हमारे पास आता है कि जो लेंस का नंबर है, लेंस के नंबर की बेस के ऊपर हम लोगों ने माइक्रोस्कोप को डिवाइड किया है। तो पहली हमारे पास जो टाइप आती है वो है हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। आज हम लोग इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपल लाइट माइक्रो, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये सिंपल है, बिल्कुल ये सिंपल। मतलब इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही लेंस होगा वो इस्तेमाल होगा, एक ही हम लोग लेंस को इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर जस्ट एक लेंस इस्तेमाल हो रहा है। जब एक लेंस इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है ये चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखाएगा। ओके, उसके बाद आ जाता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब इसके नाम से ज़ाहिर है कंपाउंड, थोड़ी सी देखें ना, ब्रॉड टर्म आ गई है सिंपल से फिर कंपाउंड की तरफ, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। अब ये कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर क्या होगा कि टू सेट्स जो होंगे वो लेंस के वो इस्तेमाल होंगे। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 2 सेट्स यूज़ हो रहे हैं लेंस के, इट मीन कि ये क्या करेगा, हमें चीज़ों को बड़ा करके दिखाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसका पेपर में डिफ्रेंसिएशन आ जाए कि इनको आपस में फ़र्क बताएं, तो आप लोग इजीली इसको रिकग्नाइजेबल कर सकते हो कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें क्या होगा, एक लेंस इस्तेमाल होगा और ये चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके नहीं दिखाएगा, बड़ा करके दिखाएगा लेकिन ज़्यादा क्लैरिफाई करके नहीं दिखाएगा। उसके बाद आ जाता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, थोड़ी सी ब्रॉड टर्म आ गई है, मतलब इसमें 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब कि ये सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा। अगर हम लोग इसकी इमेज की बात करें, मैं आप लोगों को इसकी इमेज दिखाती हूँ, उसमें आप लोगों को जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा। जी, अब आप लोग इजीली देख सकते हैं, ये देखें, ये है हमारे पास लेंस इस्तेमाल हुआ है, और ये देखें ये आपको लोग नज़र आ रहा है ना, ये जो स्टेज नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग पहले भी डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, आप लोग इजीली देख सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये लेंस है। तो ये देखें, ये फोकस कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही लेंस इस्तेमाल हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद ये है हमारे पास आई पीस प्रेजेंट, जिसकी मदद से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं कि कितनी वो उनका जो साइज़ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है। अब देखें, अब आप अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर क्या हुए हैं, ये देखें 2 लेंस इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, 2 लेंस इस्तेमाल हुए हैं और एक ऑब्जेक्टिव है, और ये एक हमारे पास क्या है, आई पीस है। आप लोग इजीली अब इसको जो है वो रिकग्नाइज़ कर सकते हैं, इसका आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो सिंपल था उसके अंदर जस्ट एक लेंस इस्तेमाल हुआ था, और इसके अंदर क्या हो रहे हैं, 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके,
अब हम लोग इसकी अरेंजमेंट को पढ़ेंगे। जो हमारे पास थर्ड पार्ट आएगा, तो ये आगे डिटेल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में ही लिखा हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है इस तरीके से तरतीब दिए होते हैं। अलाइन का मतलब होता है तरतीब देना। इस तरीके से तरतीब में दिए होते हैं कि वो क्या करें, लाइट को बेंड करें। ठीक है, लाइक अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सपोज़ ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये लेंस पड़ा हुआ है। अब देखिए ये जो लेंस है ये जो कितनी अच्छे तरीके से लाइट को बेंड करके रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हुई और यहाँ पे आई, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कितनी एफिशिएंटली से क्या करेगा कि लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, तो जितनी एफिशिएंटली ये क्या करेगा, लाइट को बेंड करेगा, उतनी ही अच्छी हमारे पास क्या होगी, इमेज जो होगी वो बनेगी। उसके बाद कहते हैं जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास है, जो किससे बना होता है, सिंगल कन्वेक्स लेंस से बना होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमें चीज़ों को 5 to 10 टाइम इंक्रीज़ करके दिखाता है। अब अगर सर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ज़्यादातर जो कौन सी माइक्रोस्कोप है जो कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जो घरों में, स्कूल्स में, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे पास माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम लोग पहले इसको डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं कि 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए। तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप लोग बायो को पढ़ रहे हैं तो आगे आप लोग पैरामीशियम पढ़ोगे, अमीबा पढ़ोगे, आप लोग मैट्रिक करके आए हो, तो मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। एफएससी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग आम आँख से नहीं देख सकते। तो जाहिर बात है उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे, उसमें जस्ट एक लेंस इस्तेमाल हुआ है, तो वो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होंगे, लाइक वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो हम लोग उनको नहीं देख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके पास 2 लेंस प्रेजेंट है और जो हमारे पास इमेज होगी वायरसेस, बैक्टीरिया की, वो क्या होगी, ज़्यादा क्लियरली प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है कैसे कितना मतलब चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकती है। तो वो 10 टाइम्स भी बड़ा करके दिखा सकती है, 20, 40 और 100 टाइम्स भी चीज़ों को जो है बड़ा करके दिखा सकती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास विजुअल जो कि हमें दिखाई देती है, किसी चीज़ का साइज़ जो हमें दिखाई तो वो होता है हमें विजुअल। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोप है हमने हमारी विजुअल इनलार्जमेंट से चीज़ों को बड़ा करके दिखाती है, तो वो हमारे पास क्या होगी, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन है वो हम लोग इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो हम इसको 2x, 4x, 10x, इसका मतलब ये है कि हम लोग चीज़ों को 2 गुना करके बड़ा देख सकते हैं, 4 गुना करके बड़ा देख सकते हैं और 10 गुना बड़ा करके भी देख सकते हैं। इंडिकेटिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज़ इन लार्ज टू ट्विस एज बिग। मतलब ट्विस का मतलब क्या, 2 दफ़ा, मतलब कि 2 दफ़ा ज़्यादा भी हम लोग इसको बड़ा करके देख सकते हैं। 4 टाइम्स ही एज बिग और 10 टाइम एज बिग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि 2 गुना भी हमें बड़ा करके दिखा सकते हैं, 4 गुना भी, 10 गुना भी। यहाँ भी ये लिखा हुआ है 2 गुना करके बड़ा भी देख सकते हैं, 4 गुना हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं, 10 गुना हम लोग बड़ा करके ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन लिमिट्स। ठीक है, कि हम लोग चीज़ों को कितना जो है मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। आप देखिए इस वर्ड पे गौर करें, दोनों में लाइट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, लाइट मतलब कि ये जो कंपाउंड और सिंपल, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, मतलब हल्की टाइप की माइक्रोस्कोप है। तो कहते हैं पेपर में अक्सर MCQ में पूछा जा सकता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है, लाइक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो 1500 तक जो है चीज़ों को बड़ा करके दिखा सकती है। ठीक है, तो कहते हैं अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को में से चीज़ों को और ज़्यादा बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो वो सुफूजी का मतलब है धुंधली। ठीक है, तो वो धुंधली दिखाई देना शुरू कर देंगी। ठीक है, और हमें जो इमेज है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी।
ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या आती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमें 200,000 तक जो है इमेज को बढ़ा करके दिखा सकती है, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप हो गया और कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हो गया, इसको हम लोग यूज़ करते हैं आम रूटीन के लिए, लाइक स्कूल वगैरह में, लेबॉर्ट्री वगैरह में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, इसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि जो हमारे पास सैंड है, ठीक है, रेत है, वो उसकी कंपोजिशन क्या है, कि रेत किस किस से मिलके बनी है। अगर हम लोग सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा इसको क्लैरिफाई करके नहीं दिखाया जाए। अगर हम लोग कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे वो थोड़ा इसको क्लैरिफाई करके दिखाएगा, जस्ट इसकी इमेज को। लेकिन अगर हम लोग यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तो वो हमें क्या करेगा, एक अच्छी इमेज प्रोड्यूस करेगा। लाइक उसमें बताएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं, देखो लिखा हुआ है 200,000 टाइम, मतलब कि उसकी हर चीज़ जो होगी वाजिया होगी। लाइक अगर आप लोग बात करें अपने लिवर की बात करें, ठीक है, जिसको आप लोग जिगर बोलते हो। अगर आप लोग कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करोगे तो आप उसको ना सारा कुछ नज़र आएगा, इमेज बड़ी होकर नज़र आएगी। उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, ऊपर वाला हिस्सा सारा आपको नज़र आएगा। लेकिन आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करोगे ना तो उसके अंदर आप लोगों को लीवर का हर एक टिश्यू नज़र आएगा कि वो किस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है, कौन कौन से सेल प्रेजेंट है। तो ये हमें जो है ना बताएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि मैग्नीफिकेशन एंड अ डिस्टेंस ऑन अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंस है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अगर आप लोग लगाओ कि आपके पास माइक्रोस्कोप है, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर जो लेंस है, लेंस को जो हमेशा वो कह रहे हैं कि दूर रखना चाहिए ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर जितना लेंस का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतनी क्या होगी, जो इमेज होगी वो उतनी ही जो है वो क्लियर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो लेकिन आप जब लेंस को ज़्यादा ही करीब कर दोगे ऑब्जेक्ट के तो क्या हो जाएगी, वो उससे ये हो सकता है कि वो जो लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है उससे वो जो स्पेसिमन है वो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको अच्छी मैग्नीफिकेशन चाहते हैं, अच्छी आप लोग इमेज बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि जो डिस्टेंस रखें लेंस और स्पेसिमन के दरमियान जो है एक डिस्टेंस रखें। द मैग्नीफिकेशन ऑन माइक्रोस्कोप मस्ट बी एडजस्ट केयरफुली इन प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि जो ज़्यादा अच्छी मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए वो जो लेंस होते हैं उसको डिस्टेंस पे एडजस्ट करना चाहिए। फॉर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप द हायर द मैग्नीफिकेशन द क्लोजर द लेंस मस्ट बी पोजीशन टू द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो कहते हैं जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि लेंस उनके पास रख लिया जाए ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप लाइक लाइट हो गया, उसके बाद सिंपल, तो उसके लिए लेंस को दूर ही रखना चाहिए। कहते हैं इफ़ द लेंस गेट्स टू क्लोज इट मे क्रैश इनटू द स्पेसिमन। वो कहते हैं कि अगर हम लोग लेंस को ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा क्लोज रखेंगे तो जो स्पेसिमन है वो क्रैश हो जाएगा, डिस्ट्रॉइंग द स्लाइड और स्पेसिमन एंड पॉसिबली डैमेजिंग द लेंस। सो एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन यूजिंग मैग्नीफिकेशन ओवर 100x। तो कहते हैं जब भी आप 100x की मतलब 100 गुना चीज़ को बढ़ा करके देखना चाहते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग ध्यान रखें, ज़्यादा क्लोज ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो स्पेसिमन होगा, जो जिस चीज़ को हम लोग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक तो वो ख़राब हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि लेंस भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि यही लिखा हुआ है कि लेंस को जो है ना वो डिस्टेंस पे ही एडजस्ट करना चाहिए अच्छी इमेज के लिए। अब देखें डिग्री ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है, कि कितना माइक्रोस्कोप है वो कितना बड़ा करके दिखा सकती है। उसके बाद ये देखो ना जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है, उसके बाद ब्रीथ कहते हैं हम लोग चौड़ाई को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मल्टीप्लाइड डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। वो कहते हैं जो टाइम है टाइम्स द लेंथ, नंबर ऑफ टाइम्स द लेंथ, जो उसकी चौड़ाई है, डायमीटर है, ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिपेंड करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर। उसके बाद ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब
ये आप लोगों के पास आई पीस था, ठीक है। आई पीस के पास ये इस तरह का था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ होगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि लेंस के पास एक ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आई पीस के मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई पीस की। जब हम लोगों ने टोटल मैग्नीफिकेशन देखनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी टोटल मैग्नीफिकेशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मैग्नीफिकेशन होगी आई पीस की, मतलब जो हम लोग जिस आंख से देख रहे होंगे हमें क्या नज़र आ रहा है, उसकी कितनी मैग्नीफिकेशन है वो। उसके बाद मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी कितनी मैग्नीफिकेशन है इसकी, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल मैग्नीफिकेशन। मतलब कि जिस चीज़ को हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसकी जो है वो क्लियर जो इमेज है उसकी वो आ जाएगी हमारे पास। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आई पीस है, ठीक है, उसकी मैग्नीफिकेशन 10 है और जो ऑब्जेक्टिव है उसकी मैग्नीफिकेशन 10 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या है, 400। मतलब कि जो हम लोग इमेज देख रहे हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ है वो कितना है, कितने टाइम इंक्रीज करके दिखा रहा है, 400 टाइम्स, ठीक है। लाइक आइज़ की मैग्नीफिकेशन कितनी है ये, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कितनी है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी ये पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो 1000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा बड़ी करके इन लोगों ने दिखाई हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिंसिपल के, अब माइक्रोस्कोप है वो उसका प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। अब जारी बात है जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफिकेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, लेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो लेंस है वो कितना वो फोकस कर रहा है और कितनी उसके अंदर एबिलिटी है कि लाइट को बेंड करे और कितना करे कि लाइट को बेंड करने के बाद कितना वो फोकस करता है इमेज के ऊपर, जिससे क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोगों ने डिटेल में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है कि जो लाइट की रे होती है, जो लाइट की लहर होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कितनी जाती है और क्या करती है, रिफ्रैक्शन को काज करती है। उसके बाद हमारे पास है कि जो लाइट की बेंडिंग होती है वो हम लोग किसके ज़रिए डिटरमिन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था कि जो लाइट की एक लहर है वो कितनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट उसको हम लोग डिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ओके नेक्स्ट हमारे पास है कि जो अगर हमारे पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है, ठीक है। लाइक अगर आपके पास एक लाइट है, आप वो ग्लास के अंदर रखो, उसके बाद एयर का देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जितनी आप एयर के अंदर खुली फिजा के अंदर लाइट जो है वो टॉर्च ऑन करते हैं तो वो उसकी जो रे है वो कितनी दूर तक जाती है। लेकिन जब देखो ना ग्लास के अंदर आप लोग टॉर्च लाइट को ऑन करो तो वो जो हमारे पास जो रे होगी वो ग्लास के अंदर ही बेंड होगी, बल्कि वो क्या करेगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ए मीडियम विद द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच एज ग्लास टू एयर इट नॉर्मली स्पीड अप द लाइट पेनिट्रेशन। जो लाइट है वो अंदर ही पेनिट्रेट होगी, बाहर नहीं जाएगी, एंड मेकिंग लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम विद द ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच एज एयर टू ग्लास। मतलब कि अगर आप देखो ना, आप लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि जो आप लोगों के पास एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है क्योंकि वो खुली फिजा है, ठीक है। एयर से ग्लास के अंदर जाएगी तो क्या, इट नॉर्मली स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो फिर वो लाइट जो होगी वो बेंड होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग दो मीडियम्स के दरमियान में रखें, लाइक वाटर और एयर के दरमियान, सपोज करें ये वाटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोज ये करें आपके पास ये वाटर है और ये उधर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है हम लोगों ने, और ये हमारे पास क्या, एयर। और जब हम लोग लाइट को पास करेंगे तो लाइट क्या होगी, बेंड करेगी, ठीक है। लाइट जो है एक मीडियम से इसमें भी बेंड करेगी और ये वाला जो मीडियम है वाटर वाला, यहाँ भी क्या करेगी, बेंड करेगी। तो वो कहता है कि ये जो होगी ना एक एंगल बन जाता है, ठीक है। सपोज 90 का एंगल बन गया, 80 का एंगल बन गया। कहते हैं जो माइक्रोस्कोप है ना वो इसी तरीके से काम करती है, वो भी उसमें भी क्या होता है कि एक एंगल बनता है, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या है, इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब कि एक जो लाइट की जो डायरेक्शन लाइट है वो उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट
के पास गई है, वहाँ जाके क्या हो गया, बेंड हो गई है। ठीक है, अब देखें ना, गई है वहाँ पे वेव और दोबारा फिर क्या हो गया, बेंड करके वापस आ गया, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये हमारे पास क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव इज़ द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व मेथड, बट अदर वेव सच एज साउंड वेव एंड वाटर वेव आल्सो एक्सपीरियंस रिफ्रैक्शन। वो कहते हैं कि लाइट को तो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जो रिफ्रैक्शन है वो लाइट वेव को ही ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो क्या कर, रिफ्रैक्शन जो है वो साउंड वेव्स और वाटर वेव को भी जो है ना ऑब्जर्व करती है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दोनों मेजरमेंट है, एक लाइट जो है दूसरे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड हुई है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम।